नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सेवा में। SCERT का हमारा सीरीज चल रहा है और इसी कड़ी में आज हम देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक विकास। यह चैप्टर जो क्लास 7 के अतीत से वर्तमान चैप्टर से लिया गया है। इसमें हम यह देखेंगे, यह जानेंगे कि किस प्रकार प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक विदेशियों का भारत में आगमन होता है, विदेशियों के सभ्यता संस्कृति के साथ भारतीयों के सभ्यता संस्कृति का मिलन होता है, और यह भी जानेंगे कि किस प्रकार हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ था, जो बुराइयाँ था, उसको दूर करने के लिए हमारे महान संतों का आगमन होता है, और उन महान संतों के विचारों को, उनके उपदेशों को जानेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही साथ इस चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सारे तथ्यों को हम इस वीडियो में संकलित किए हैं। तो धैर्य से देखिए, निश्चित ही यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो मेरा पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है, नैनार और अलवार कहाँ के भक्ति संत थे? उत्तर भारत, पूर्वी भारत, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत। नैनार और अलवार जो थे वो दक्षिण भारत के भक्ति संत थे। यह एक घुमक्कड़ संत थे। यह गांव-गांव घूमते रहते थे और भक्ति भजन करते थे और साथ ही साथ अपने धर्म का प्रचार भी करते थे। नैनार जो थे, नैनार शिव उपासक थे। नैनार शिव उपासक थे, शिव के उपासक थे। और अलवार जो थे वो विष्णु उपासक थे। अलवार विष्णु के उपासक थे। तो नैनार शिव उपासक, अलवार विष्णु उपासक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कुर्ता पैजामा का प्रचलन किसके आगमन से हुआ? भारत में जो कुर्ता पैजामा का प्रचलन है, यह मुसलमान, सिख, पारसी, यहूदी, इसका प्रचलन मुसलमानों के आगमन से हुआ। इससे पहले भारतीयों में कुर्ता पैजामा का प्रचलन नहीं था। मुसलमानों के आगमन के बाद ही यहाँ कुर्ता पैजामा का प्रचलन हुआ। कुर्ता पैजामा के साथ साथ लुंगी का भी प्रचलन हुआ। उसके बाद कमीज, समीज, सलवार का भी प्रचलन हुआ। साथ ही साथ अरबों के द्वारा दो स्वादिष्ट व्यंजन हलवा और समोसा का भी प्रचलन उसके आगमन के साथ ही हुआ। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के पहले सूफी संत थे। बिहार के पहले सूफी संत, संत बहाउद्दीन जकारिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, इमाम ताज फकी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा इमाम ताज फकी। इमाम ताज फकी जो थे बिहार के पहले सूफी संत थे। और संत बहाउद्दीन जकारिया जो थे, संत बहाउद्दीन जकारिया भारत में सूफी खानकाह के प्रथम संस्थापक थे। यानी संत बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा ही प्रथम सूफी खानकाह की स्थापना किया गया। खानकाह से मतलब होता है जहाँ पे सूफी संत का निवास स्थान। सूफी संत का निवास स्थान ही खानकाह कहलाते हैं। वहाँ वो अपने शिक्षा देते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और चिंतन का कार्य भी करते हैं। तो संत बहाउद्दीन जकारिया भारत के पहले खानकाह, सूफी खानकाह के निर्माता थे। और मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और इमाम ताज फकी मेरा राइट आंसर है, जो बिहार के पहले सूफी संत थे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कागज बनाने की तकनीकी किसके द्वारा लाया गया? भारत में कागज बनाने की तकनीकी तुर्कों के द्वारा, अफगानों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा, अरबों के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा अरबों के द्वारा। भारत में कागज बनाने की तकनीकी अरबों के द्वारा लाई गई। इससे पहले भारत में जो लेखन का कार्य होता था वह वृक्ष के छाल पे, पत्तों पे, या धातु के चादरों पे, या रेशमी वस्त्रों पे होता था। लेकिन अरबों के आगमन के बाद कागज बनाने की तकनीकी भारत में आई। और उसके बाद अरबों का जो ये तकनीकी है, ये अरबों ने चीनियों से सीखा। अरब के खुद की ये तकनीकी नहीं है, चीनियों से सीखी और चीनियों के द्वारा सीखी गई तकनीकी का ही प्रसार उन्होंने भारत में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया? अल बहार, अल जवाहरी, अल बेरूनी। इसका राइट आंसर है अल बेरूनी। मोहम्मद गजनवी के साथ अल बेरूनी भारत आए थे। और अल बेरूनी की एक रचना है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, इस रचना में अल बेरूनी ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक, यहाँ के जीवन और विज्ञान के बारे में विस्तृत चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजलाफ का संबंध किससे है?
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, जैन धर्म से, मुस्लिम धर्म से। अजलाफ का संबंध मुस्लिम धर्म से है। उस समय बड़े पैमाने पर धर्म का परिवर्तन होता था और उस समय जो हिंदू धर्म यानी उच्च जाति के जो हिंदू धर्म थे, अगर उसका धर्म परिवर्तन होता था, उच्च जाति के जो हिंदू धर्म के लोग थे, तो उसे अशरफ कहा जाता था, अशरफ कहा जाता था। और निम्न जाति के लोग का जब धर्म परिवर्तन होता था तो उसे अजलाफ कहा जाता था, अजलाफ। यानी उच्च जाति के लोग जो हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म को अपनाते थे उसे अशरफ कहा जाता था, और निम्न जाति के लोग जो हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म को अपनाते थे उसे अजलाफ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है मुस्लिम धर्म से। शंकराचार्य ने ईश्वर भक्ति के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? ब्राह्मणवाद, शैववाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। शंकराचार्य ने ईश्वर भक्ति के लिए अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। वो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां था उसे दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए भारत के चारों दिशा में 4 मठ की स्थापना की। उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम की स्थापना की। दक्षिण तमिलनाडु में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। पूरब में पुरी में एक मठ की स्थापना की, और पश्चिम के गुजरात में द्वारका नामक जगह में भी एक मठ की स्थापना की। तो इस प्रकार शंकराचार्य ने 4 मठ की स्थापना की। सगुण और निर्गुण संप्रदाय किसके अंग थे? सगुण और निर्गुण संप्रदाय किस संप्रदाय के अंग थे? रामावत संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, उपयुक्त में से कोई नहीं। सगुण और निर्गुण जो थे रामावत संप्रदाय के अंग थे। रामावत संप्रदाय को ही रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं। रामानंद संप्रदाय को ही रामानंदी संप्रदाय कहते हैं। इस संप्रदाय के 2 अंग थे, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण और निर्गुण। सगुण संप्रदाय जो थे, जो इसके महान संत तुलसीदास थे, और निर्गुण संप्रदाय के कबीरदास थे। तो रामावत संप्रदाय से संबंध है सगुण और निर्गुण संप्रदाय का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कबीर के विचारों का संग्रह क्या कहलाता है? कबीर के विचारों का संग्रह पंचवाणी, आदि ग्रंथ, बीजक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कबीर के विचारों के संग्रह को बीजक कहा जाता है। कबीर के विचारों के संग्रह को बीजक कहा जाता है। बीजक के भी 2 भाग होते हैं, शब्द और बीजक के 2 भाग होते हैं, शब्द और साखी। और कबीर के विचार बीजक में संकलित है, और पंचवाणी जो है, पंचवाणी में कबीर के भजन का संकलन है। कबीर के भजन का संकलन पंचवाणी है। आदि ग्रंथ में गुरु नानक के उपदेश संकलित है। गुरु नानक के उपदेश, आदि ग्रंथ में गुरु नानक के उपदेश, पंचवाणी में कबीर के भजन, और बीजक में कबीर के विचारों का संकलन है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा अबू अब्दुल बहाउद्दीन जकारिया मुइनुद्दीन चिश्ती। इसका राइट आंसर होगा चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मुइनुद्दीन चिश्ती हैं। कौन है? मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा अबू अब्दुल जो है चिश्ती संप्रदाय के मूल संस्थापक हैं। मूल संस्थापक चिश्ती संप्रदाय के हैं ख्वाजा अबू अब्दुल, जो खुरासान में जिसका संबंध खुरासान से था। अबू अब्दुल जो है, जो चिश्ती संप्रदाय के मूल संस्थापक था, इसका संबंध खुरासान से था, यानी इन्होंने खुरासान में ही चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। लेकिन भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मुइनुद्दीन चिश्ती है। और बहाउद्दीन जकारिया जो है, इसका संबंध सूफी संप्रदाय से है। इसका संबंध सूफी संप्रदाय से है।
तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखे इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको हमने अपने वीडियो में लिया और उसका हम विश्लेषणात्मक ढंग से हल भी किए। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।